हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीटी 2025-26 का डिटेल रिजल्ट जारी हो चुका है। आप लोगों ने अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा, आप लोगों ने अपनी रैंक भी चेक कर ली होगी, ओवरऑल भी और आपकी कैटेगरी में भी। अब बहुत सारे ऐसे आप में से बच्चे होंगे जिनका 75 के आसपास स्कोर होगा और वो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे होंगे। वो ये सोच रहे हो कि इस बार हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, इस बार मैं ग्राम सचिव बन जाऊंगा, इस बार मैं पटवारी बन जाऊंगा, इस बार मैं मंडी सुपरवाइजर बन जाऊंगा। बहुत सारे ड्रीम आप यहां पे बुन रहे होंगे, बहुत सारे सपने आप बुन रहे होंगे, लेकिन दोस्तों सच्चाई आपके सपनों से बहुत ज्यादा दूर है। जी हां दोस्तों, जो ये रिजल्ट आया है, जो डिटेल रैंक यहां पे जारी हुई है, इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा तूफान जो है छुपा हुआ है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इवन अगर आप जर्नल, बीसीबी और इडुलस से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 75 नंबर है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि एक वैकेंसी है जिसमें आपका रोल नंबर आ सकता है। हां जी, बाकी जितनी भी वैकेंसियां हैं, संभावना नहीं है कि आप प्री लेवल पर भी आपको एंट्री मिले। क्या मैं कह रहा हूं, किस बेस पे कह रहा हूं, क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, डिटेल रिजल्ट आया है। एक बात आप समझ लीजिए कि इस बार जो बच्चों का स्कोर है सीईटी में अच्छा खासा है, यानी जिनका पहले 60 नंबर स्कोर था उनका भी इस बार 85-80 के आसपास स्कोर है, यानी जो एवरेज स्कोर है वो भी बच्चों का बहुत ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि दोस्तों अभी हरियाणा पुलिस की पीएमटी की लिस्ट लगी है और इस पीएमटी की लिस्ट ने सारे समीकरण आपके चेंज कर दिए हैं, आपके सपनों को दोस्तों पहले ही तोड़कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आइए पहले हम बात करते हैं जो डिटेल रिजल्ट आया है उसमें क्या एनालिसिस निकल के आ रही है। ठीक है, तो यहां पे भाई ये किसी ने बनाया है, ये आगे से आया, बहुत सारे लोगों ने बना रखा है, ये क्रेडिट लेने का यहां पे काम है। देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आप देखोगे डिटेल रिजल्ट आपने चेक कर लिया होगा, रैंक भी आपने चेक कर ली होगी। यहां पे 95 से 100 के आसपास कोई भी बच्चा नहीं है। जो लोग दावा कर रहे थे कि 96 नंबर है, 95 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। 90 से 95 के आसपास है। 90 से 95 में 54 लड़के हैं। ठीक है, 85 से 90 में दोस्तों 1556 रैंक बन रही है। 80 प्लस जो बच्चे हैं दोस्तों, ऐसे लड़के, ऐसे एस्पिरेंट, लड़कियां भी हो सकती हैं, एक्समैन भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, पहले से पटवारी है, पहले से ग्राम सचिव है, पहले से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल लगे हुए हैं, पहले से ग्रुप डी में लगे हुए हैं, वो लोग भी यहां पे शामिल है। लेकिन उनकी जो रैंक है लगभग 14,000 के आसपास बनेगी। मैं आपको एक फैक्ट और क्लियर करना चाहूंगा। ये जो आप ये देख रहे हो डाटा दोस्तों, ये जब पहली बार एचएससी ने 7-8 मेरे ख्याल से 15 पीडीएफ डाली थी उस समय की है। लेकिन जब पहली बार पीडीएफ डाली थी ना एचएससी ने, उसमें बहुत सारे ऐसे रोल नंबर थे जिनका उसमें रोल नंबर नहीं था, यानी उस सीरीज की पीडीएफ डाली ही नहीं थी। वो पीडीएफ कल परसों डाली है, 3-4 पीडीएफ और आई है, तो ये डाटा आपका और बढ़ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो लगभग आप मान के चलिए। अब आप यहां पे देखिए 80 प्लस ही यहां पे 13,000, लगभग 14,000 आप मान के चलिए बच्चे हैं। और 75 प्लस की अगर मैं केवल 5 नंबर कम, जो लोग कहते हैं ना कि भैया क्या मेरे 2 नंबर कम है, क्या मेरा हरियाणा पुलिस में आ जाएगा, क्या मेरे 3 नंबर कम है, क्या मेरे इसमें आ जाएगा, आप एक खुद देखिए, केवल 5 नंबर का गैप लिया है। 80 से जब आप 75 आ रहे हैं तो रैंक दोस्तों 14,000 से सीधा 47,000, यानी लगभग 30,000 बच्चे केवल 5 नंबर का डिफरेंस लेके बैठे हैं। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, 70 के आसपास आ जाओगे, तो दोस्तों यह आंकड़ा 1 लाख के आसपास चला जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा इस बार तांडव होने वाला है दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप ये हरियाणा पुलिस की वैकेंसी की कट ऑफ देख लीजिए। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको अभी और भी एनालिसिस दूंगा, पहले आप ये देखिए। ये वो वैकेंसी है जिसमें वैकेंसियां मेल की दोस्तों 4500 प्लस है, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है। दूसरी बात, ये वो वैकेंसी है दोस्तों इसमें बच्चे को हाइट चाहिए, चेस्ट भी होना चाहिए, ऐसा इसमें रनिंग भी आपको करनी पड़ेगी। यानी ये जो फॉर्म है इसमें एज लिमिट भी क्राइटेरिया है, मतलब
आपको 3 साल की छूट मिलने के बाद भी क्राइटेरिया है, इससे बाहर अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी रनिंग नहीं है, आपका फिजिकल खराब है, आप हैंडीकैप्ड हैं, आप आंखों से वीक है, या कोई शरीर में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, तो हरियाणा पुलिस का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, राइट। लेकिन दोस्तों फिर भी इसकी कट ऑफ देखिए, जनरल की तो 52 रह गई, लेकिन एडब्ल्यूएस में 71, बीसीबी में 69, लगभग 70 दोस्तों। और अगर आप जीआरपी की देखोगे 400 यहां पे वैकेंसियां थी दोस्तों, जीआरपी में 400 वैकेंसियां थी। कट ऑफ आप देखिए खुद, यहां पे एडब्ल्यूएस 81 है, बीसीबी 80 है, 76 72 नंबर है। और ये वो वैकेंसी जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4500 है दोस्तों, बराबर की वैकेंसियां हैं। और इसमें कैंडिडेट वो है जो फिजिकल कैलिबर रखते हैं। अब मैं आपसे आपसे मैं खुद पूछूंगा, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूं कलरक की, भाई कलरक की जो वैकेंसियां हैं 4000 प्लस आने की संभावना है। कलरक में 18 से 42 साल उम्र होती है, इसमें हैंडीकैप भी भर जाएगा, जिसकी आंखें खराब है वो भी भर लेगा, जिसकी उम्र नहीं है ज्यादा है सारे भरेंगे। तो क्या इसमें कंपटीशन नहीं बढ़ेगा जो पॉलिसी एसोसिएशन लागू की है? तो अगर मैं जनरली बात करूं तो दोस्तों कलरक में भी आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अगर आपका स्कोर 70 से कम है ना, 70 से कम अगर आपका स्कोर है तो भाई अभी से ग्रुप डी की लग जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, उसमें, मैं कह रहा हूं कलरक में भी नहीं आएगा। ये तो पुलिस थी कि इसमें थोड़ा सा फिजिकल चाहिए, थोड़ा सा बच्चे सेलेक्ट हो गए भैया, ये बच्चे हैं जो पुलिस के लायक हैं। अगर इसमें भी एज का फैक्टर नहीं होता या फिजिकल का फैक्टर नहीं होता तो ये कट ऑफ आपकी 85 प्लस मिलती दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं अगर बात करता हूं एक और वैकेंसी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप नॉर्मल 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। हरियाणा कलरक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा पुलिस एसआई, कितने वैकेंसी आएंगी? लगभग 465, मैक्सिमम आप 500 मान लीजिए। अब आप कांस्टेबल में देखिए कि क्या कट ऑफ गई है, एसआई में कहां जाएगी, आप खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताता हूं भाई, अगर आपके पास लाइसेंस है कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर लाइसेंस है दोस्तों, 2397 वैकेंसी आने वाली है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि कंडक्टर लाइसेंस हर किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास फायर कम ड्राइवर का लाइसेंस है, मतलब अगर आपके पास हैवी लाइसेंस और फायर ऑपरेटर का डिप्लोमा कर रखा है, तो दोस्तों 1800 प्लस वैकेंसियां ये आने वाली हैं। आपको इसमें भी कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्पेशल डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर आपके पास कंडक्टर लाइसेंस है तो कंडक्टर क्या आएंगे दोस्तों, फायर कम ड्राइवर का है तो फायर ऑपरेटर क्या आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस, तो दोस्तों एचएससी के विभिन्न डिपार्टमेंट में ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, ये भी लगभग 1800 से लेके 2000 पोस्ट, यानी जैसे पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बहुत सारे हरियाणा के अन्य डिपार्टमेंट है, उसमें ड्राइवर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने वाली है 50% पदों पे, ठीक है। तो उसमें आपका हैवी लाइसेंस या लाइट चाहिएगा, जिस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए एक फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कोई पोस्ट है जो नॉन टेक्निकल है और जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 2500 से ज्यादा है? अगर मैं मंडी सुपरवाइजर की बात करूं, कंप्यूटर डिप्लोमा आपका इसमें चाहिए, और कंप्यूटर डिप्लोमा दुनिया ने कर रखा है दोस्तों, ठीक है, तो उसकी कट ऑफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मैं बात करूं स्टाफ नर्स की, तो ये मेडिकल चीज हो जाती है। स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, आपका एक सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी, यानी मेडिकल से रिलेटेड, उस सभी में आप सही मेडिकल से रिलेटेड कोई भी पोस्ट लगा लो, या तो आपको डिप्लोमा डिग्री कुछ तो चाहिए, टेक्निकल पोस्ट चाहिए। अगर आप एएलएम जेई की बात करोगे, बिजली विभाग की बात करोगे, तो वहां पे आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक एमटेक होना चाहिए, तो वो उसमें भी टेक्निकल आपको एजुकेशन चाहिए, तो वहां पे भी कट ऑफ वेरी करेगी। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप हैं, आप जो देख रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, बीए, आपके पास ना कंप्यूटर डिप्लोमा है, ना आपने आईटीआई कर रखी है, ना आपके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, ना आपके पास कोई और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री डिप्लोमा है, ना आपके पास कोई लाइसेंस है, तो फिर आप किसके लिए अप्लाई करेंगे? केवल हरियाणा कलरक। और आपका स्कोर है मान लीजिए 75 में रोल नंबर नहीं आएगा कलरक में भी। हरियाणा पुलिस एसआई में तो 80 प्लस मान के चलिए भैया, 80 प्लस, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर भाई
75 से नीचे है ना, 75 से नीचे, तो ये रेड अलर्ट है आप लोगों के लिए। कभी आपके दिमाग में थोड़ा वहम आ रहा हो कि 75 नंबर मैंने सीईटी में ले लिए हैं और मैं इस बार ग्राम सचिव पटवारी की मिला के 1000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है और पॉलिसी लगेगी, वो बात अलग है कि कोर्ट केस होगा, फिर कोर्ट में ऑर्डर आएगा, फिर पैटर्निसर को मौका मिल जाएगा, वो आगे का खेल है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, एचएससी वैकेंसियां निकालेगी। जैसे मान लीजिए ग्राम सचिव की 700 वैकेंसी आ गई, आपने फॉर्म अप्लाई किया, मेरिट बनेगी, मेरिट में आपका रोल नंबर नहीं मिलेगा, फिर आप जाएंगे कोर्ट केस में। अब वो बाद की बात है, ठीक है ना, उसमें भी आप ठीक से ना तो पढ़ाई कर पाएंगे ना फोकस कर पाएंगे। तो जो सच्चाई है वो ये है कि अगर आप जर्नली नॉर्मल 12वीं पास है या नॉर्मल ग्रेजुएशन पास है, आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, कोई आईटीआई नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, तो भैया अगर आपका स्कोर 75 से कम है तो आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिए या फिर आने वाले किसी सेंटर की तैयारी कीजिए। हरियाणा में आप ये भूल जाइए कि आपको प्री की लिस्ट में भी आपका रोल नंबर मिलेगा। हाँ, 75 प्लस अगर आपका स्कोर है तो कल रख में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है किसी भी प्रकार का, तो मैं कह सकता हूं आपका अगर 65 नंबर भी है तो भी आपका कहीं ना कहीं रोल नंबर मिल जाएगा, चाहे वो कंडक्टर मिले, चाहे वो ड्राइवर मिले, चाहे वो आपका मेडिकल से रिलेटेड मिले, चाहे आपको आईटीआई से रिलेटेड मिले, चाहे आपका बिजली विभाग में मिले। बहुत सारी वैकेंसी होंगी जिसमें टेक्निकल डिप्लोमा और डिग्री चाहिए, तो उसमें कट ऑफ 70 तक भी आएगी, 65 तक भी आएगी। मैं बात कर रहा हूं जनरल कैंडिडेट की। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी आने वाले भविष्य में कौन कौन सी वैकेंसी और कितनी पोस्टों पे देखने को मिलेंगी और कब तक वो वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आपका क्या फीडबैक है जो वीडियो मैंने बनाई है, जो रैंक की हमने बात की है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।